अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि मौलाना इलियास कादरी हफिज़हुल्लाह तआला ने अपने बेटे को दावत इस्लामी से निकाल दिया था, तो इसके पीछे काफ़ी सारी वजूहात बताई जा रही थी, लेकिन असल वजह का किसी को भी नहीं पता था। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हफिज़हुल्लाह तआला ने अपने लेटेस्ट लेक्चर के अंदर इसके ऊपर बात की है और असल वजह जो अवाम को बताई है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो में आपको दिखाता हूँ। उससे पहले उसके मुतालिक आपको बता दूँ कि इंजीनियर साहब कहते हैं कि जब मुमताज़ कादरी ने सलमान तसीर का कत्ल किया, तो इसके बाद जाओ मुमताज़ कादरी को आपको पता है फांसी हुई, उनकी कब्र बनी, तो उस कब्र के ऊपर जाओ इलियास कादरी साहब का बेटा नंगे पांव चल के गया, यानी कि नंगे पांव जाओ इलियास कादरी साहब का बेटा मुमताज़ कादरी की कब्र के ऊपर चल कर गया। तो उसको देखते हुए जो पाकिस्तान के अदारे हैं, तो उन्होंने इलियास कादरी साहब से कहा कि भाई हम तो आपको पाकिस्तान की सबसे जाओ पीसफुल जमात समझते हैं, आपके सारे मतलब क्रेडिट आपको देते हैं, लेकिन आपका बेटा तो उलट जाओ सारी मामला कर रहा है। तो ये सब देखते हुए जाओ इलियास कादरी साहब ने अपने बेटे की कुर्बानी दी और उसको जाओ दावत इस्लामी से निकाल दिया। ये इंजीनियर साहब ने इस बात से बात कही है, आप उनकी वीडियो देखें। और इसका पीर बाबा जानी उसने भी कहा कि मैं इस किस्म की एक्टिविटी को ऑन नहीं करता कि कोई शख्स वराए अदालत इस तरह कानून को हाथ में ले। इलियास कादरी साहब का भी बयान आया था। और आपको हैरान कुन बात बताऊं, इलियास कादरी का जो छोटा बच्चा है ना, वो जो नाते भी पढ़ता है, एक तो वो है जिसको इन्होंने अपने बाद में डिक्लेयर कर दिया है, जिसने वो व्हाइट से दस्ताने पहने हुए होते हैं, हर वक्त नजर ना लग जाता था। इससे जो छोटा वाला है ना, बिलाल कादरी, जिसकी वजह से इन्होंने कुनीत रखी है अबुल बिलाल, वो दावत इस्लामी से निकल चुका है। वो पता क्यों निकला है? वो नंगे पांव मुमताज कादरी की कब्र तक गया था। तो एजेंसियों ने कहा कि भाई तुम लोगों को हम अमन की जमात कहते हैं और तुम्हारे अमीर का बेटा एक दहशतगर्द की कब्र के ऊपर जा रहा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कातिल डिक्लेयर किया, तो तुम्हारे ऊपर बंदी लग जाएगी। उन्होंने जनाब अपनी जमात बचाने के पीछे अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी। बांदी से पैर सड़ देने, अपने बच्चे थले ला दिए। ये है उसके पीछे। इसके अलावा जावेद अहमद गामदी हफिज़हुल्लाह तआला की एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायरल है, जहाँ पर उनसे पूछा गया कि हज़रत कुत्ता पालना कैसा है। तो गामदी साहब ने कहा कि भाई जो सदाया हुआ, यानी कि जो ट्रेंड कुत्ता होता है ना, उसको आप पाल सकते हैं। एक तो कुत्ता वो होता है ना कि जब बंदा अपनी हिफाजत के लिए, अपने माल की हिफाजत के लिए उसको पालता है, वो तो एक जायज़ है ही है, लेकिन दूसरे तरीके पर कुछ लोग शौक के तौर पर पालते हैं। और आपको पता है कि उनके घरों में जाओ कुत्ते घूम रहे होते हैं, जिस बेड के ऊपर वहीं बैठते हैं, वहीं पर जाओ कुत्ता बैठता है और उसको अपने साथ जाओ सुलाते हैं। तो उस तरह के मामलात में कुत्ता पालने के हवाले से गांधी साहब से पूछा गया, तो गांधी साहब ने कहा कि बिल्कुल ट्रेंड कुत्ता जो है वो आप इस हवाले से पाल सकते हैं और इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। कुत्तों के बारे में आपके सवाल का जवाब यह है कि सिलाए हुए कुत्ते आप जिस तरह रखना चाहें, कुरान ने उनकी तारीफ की है, उनके किए हुए शिकार को हलाल करार दिया है, बल्कि उसको ज़िबा किए बगैर खाने की इजाज़त दी है। इसी तरह से असहाबे काफ का कुत्ता तो कुरान मजीद में आप जानते हैं कि किस तरह से अल्लाह ने उसका जिक्र किया है। अब ज़ाहिर है मैं इस वक्त मुख्तसर जवाब ही दे सकता हूँ, लेकिन इस पर मैंने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की। शुक्रिया बहुत बहुत। बल्कि आप उसको सुने, इंशाल्लाह कुत्तों से आपको मोहब्बत हो जाएगी। इसके अलावा आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो फौजी मसनूआत है उनका बाइकाट चल रहा है और बाइकाट की वजह से फौजी कंपनियों की जो स्टॉक है उसमें काफ़ी नुमायां कमी देखने को मिली है। तो इस सब को देखते हुए अदारे ने यह फैसला किया है कि जो फौजी मसनूआत हैं और उनमें जो अशिया हैं उनमें डिस्काउंट आप समझ के देना शुरू कर दिए, यानी कि बाइकाट की वजह से उन्होंने अपनी उन अशिया में काफ़ी रायत दे दी है। ठीक है, तो इस तरीके से रायत दी जा रही है, लेकिन जो मुखालफिन है वो कहते हैं कि नहीं, हमने बाइकाट करना ही करना है। तो खैर अभी ये सूरत इस मामले में फिलहाल पाकिस्तान में चल रही है। बाकी ये थी आज की वीडियो। अल्लाह पाक चाहा तो इंशाअल्लाह ताला किसी और वीडियो के अंदर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।